अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। ये साल 2021 का राशिफल है और जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है या हमने लिखा है, जान लो कोई बहुत सीरियस होने वाला है आपके लिए। और हम बात करेंगे आपके लिए धन, प्यार, नौकरी, घर, विदेश यात्रा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। और यस, इसके बारे में भी बात करेंगे कि जान लो कोई बहुत सीरियस होने वाला है आपके लिए। दिस इज़ गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग वीडियो, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके, तो शुरू करते हैं। जो हमारा अपना एक शैली है, जिस शैली में हम राशिफल बताते हैं, उसमें हम आपके ट्रैवल से शुरू करते हैं हमेशा, आपकी यात्राओं से, कि आपकी यात्राएं कैसी रहने वाली हैं इस साल में। देखो भाई, ऐसा है, कैंसर राशि वालों, कर्क राशि वालों को बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, मतलब वही लगता है उनको कि यार क्या करेंगे जा कर के कहीं पे, है ना। जहाँ उनको खाना, फूड, चैलेंज और प्लेजर ये मिलता रहेगा, वहाँ पे वो टिके रहेंगे। इस साल में भी मोस्टली आपके साथ जर्नीज में यही रहेगा। देखो, बहुत ही ज़्यादा आपका कोई इस साल में कोई मुझे लगता नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड हैं कि भाई आपको यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम ये जो बात कर रहे हैं सनशाइन पर आधारित है। ओके, तो कोई यात्रा करने में बहुत ज़्यादा आप बिजी, बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड लग नहीं रहे इस साल में। लेकिन ये भी है कि इस साल में आप थोड़ा सा काम धाम में बिजी रहेंगे आप, और छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, बट कोई लंबी यात्रा का योग इस साल में लग नहीं रहा। ओके, और अगर कोई यात्रा अगर करनी भी पड़ी, कोई लंबी यात्रा अगर फिर भी अगर हो गई, तो लगता नहीं है कि इसमें आपका कोई मतलब फ़ायदा होने वाला है इस साल में। तो जनरली जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ये है कि आपकी यात्राएं कम ही होंगी इस साल में। आप अपने जहाँ पर भी हैं आप वहीं पर बढ़िया ढंग से एंजॉय करेंगे। और अगली राशि, अगला जो हम बात करेंगे सेक्शन है हमारे पास में, वो है आपका पढ़ाई लिखाई से संबंधित, यानी कि पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी रहेगी इस साल, हम सभी के बारे में बात करते हैं। और ये जो साल है 2021 का आपके लिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रहेगा इस साल जो है आपके लिए। लेकिन आपको आपके लक वगैरह का, आपका लक बिल्कुल आपके साथ रहेगा, आपके सितारे आपके साथ रहेंगे। और कई बार आपका कुछ डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे, कुछ परिवार की तरफ से डिस्ट्रैक्शन आ जाए या कुछ और कहीं से कुछ और कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आप बिल्कुल एकदम जिस चीज़ पे फोकस कर लेते हैं उसको आप पार निकाल के ही दम लेते हैं। तो इसी तरीके से 2021 में भी जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अपने सफल होंगे आप इस साल में। और अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों को बड़ी जल्दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत जल्दी सफलता मिलती है, जल्दी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। बस इनमें जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं वो फूड की हैं। बेसिकली एक अच्छे फूडी होते हैं, खाने पीने के बढ़िया शौकीन होते हैं। ओके, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर, और इस साल आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। और नवंबर या दिसंबर तक आते आते तो आप देखेंगे कि इसमें 2021 में आपका करियर भी बन चुका होगा। ओके, और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, बिल्कुल तैयार रहें, कोई दिक्कत नहीं है जाने में, आप बिल्कुल जा सकते हैं आप इस साल में। अब हम बात करेंगे आपके फाइनेंस से संबंधित मामलों की, यानी कि आपके लिए फाइनेंस का या धन संपत्ति का मामला कैसा रहने वाला है। देखो भाई, एक साल में तो कोई ट्रबल तो कुछ लग नहीं रही, ठीक है, लेकिन आपको अपने प्लान्स पे काम करना पड़ेगा। जो भी आपके प्लान्स हैं उन पे आपको लगे रहना पड़ेगा। और इस साल में जो आपके पहले जो क्वार्टर या फर्स्ट 3-4 महीने अगर हम देखें तो उसमें आपका एक बेस भी बच जाएगा। ओके, और बेस बना करके आप एक प्लान के हिसाब से अपने लिए आप काम करेंगे आप इसमें। और दूसरी चीज़ क्या है कि इस साल में कहीं से कुछ इनहेरिटेंस का भी चांस है, यानी कि
ऐसी कोई संपत्ति जो लीगली आपके पास आनी थी मगर अब तक नहीं आ रही थी, 2021 में उसके भी आने के चांसेस हैं। ओके, आपको जो पैतृक संपत्ति है, फार्मिंग है और प्रॉपर्टी का किराया हो गया, इनसे आपकी आमदनी अच्छी खासी बनी रहेगी। और जहाँ तक ये बोला जा रहा है कि आप जो है ग्रीडी ना हो इस साल में कोई भी तरह की लालच ना पालें किसी भी प्रकार का, हालांकि किसी भी तरह के टेम्पटेशन में ना आए। और सेकेंड हाफ में साल का जो दूसरा हिस्सा है उसमें तो आप विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें जो है कोई भी स्पेकुलेशन में फंस के धन की हानि हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें आपके लिए इस उसमें। अब हम बात करेंगे आपके कैरियर से संबंधित मामलों में कि आपका कैरियर किस तरह से चलेगा। इस साल में काफ़ी जो है आपके लिए ऑस्पिशियस साल रहेगा ये कैरियर के हिसाब से। आपका हार्डवर्क नोटिस किया जाएगा। ओके, यू विल बी नोटिस्ड, यू विल बी पिक्ड अप। ओके, आपको प्रॉफिट आएगा आपके नए बिजनेस से। आप कोई भी काम धंधा सेटअप करेंगे उससे आपको पैसे की आमदनी अवश्य होगी। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं आप इस साल में, करने के पूरे चांसेस हैं। और साल का मतलब ये है कि ये जून जुलाई के आसपास आप इसको शुरू कर पाएंगे। ओके, तो अगर हम देखें इसमें कि भाई और क्या है आपके धन से संबंधित आर्थिक उसमें, तो एक तरीके से देखा जाए तो आर्थिक जो है वो आपके लिए अच्छा है। बस आपको थोड़ी सी अपने जो बेफिजूल के खर्चे हैं उनमें आपको कमी करनी पड़ेगी, बाकी तो ये शानदार ही है। ओके, और अब हम बात करेंगे आपके कैरियर से संबंधित, यानी कि आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। ओके, तो कैरियर जो है अभी हम कैरियर से संबंधित चीज़ों की बात कर रहे थे अभी तक हम। तो अब यहाँ पे क्या है कि कैरियर तो शानदार रहने वाला है, अभी हम बात कर चुके हैं। सॉरी, आई गॉट मिसलेड समवेयर। बट ये एक अच्छा वो रहेगा, कैरियर आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आर्थिक और बेसिकली और दोनों कैरियर मिला करके आपको नए आयाम की तरफ लेकर के जाएंगे। अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ से संबंधित मामलों की, कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस साल में। तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा इस साल में। और कोई परेशानी चली आ रही हो सकती है जो थोड़ी सी शुरुआत के महीनों में हो सकता है आपको दिक्कत दे, लेकिन धीमे धीमे आप उसको भी इलाज आप ढूंढ लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि समय के अनुसार, यानी कि जो मौसम बदलने पर बीमारियां होती हैं वो आपको सता सकती हैं इस साल में। और ऐसा लगता है कि जाती हुई सर्दी या आती हुई सर्दी, ये दोनों ही पीरियड जो है काफ़ी बेकार होते हैं। इनमें जो है काफ़ी सारी परेशानियां, काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो आपको थोड़ा सा इनमें ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई कोई सर्दी, खांसी, गर्मी, लू ये ना लग जाए आपको। और हालांकि इसके लगने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखिए कि भाई जो है आपके लिए कोई भी एक बड़ा कोई एलिमेंट, बड़ा कोई बीमारी नहीं दिख रहा है। ओके, गाड़ी ज़रा थोड़े सावधानी से चलाएं। और कोई भी अति उत्साह में आकर के कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर की चीज़ हो। ओके, तो बाकी ये जो है आपके लिए हेल्थ में कोई इशू नहीं लग रहा, एंजॉय कीजिए। और अच्छा समय है कि आप व्यसनों से थोड़ा सा भी दूर हो जाएं अपने परिवार की खातिर। अब हम बात करेंगे आपके फैमिली से रिलेटेड, यानी कि घर परिवार का माहौल कैसा रहने वाला है। देखिए, फैमिली के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लिए एक एलिवेटेड माहौल है ये। और आपको खुशी मिलेगी अपने परिवार की तरफ से, आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, शांति रहेगी घर के अंदर। और जहाँ तक कुछ इनहेरिटेंस की बात है तो वो भी आ सकता है। और ये भी है कि इस साल में आपकी शादी होने के भी चांसेस हैं, बट बहुत ज़्यादा ये नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं।
लेकिन शादी आपकी हो सकती है इस साल में। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी फैमिली में कोई विवाह फंक्शन या कोई नए मेंबर का आगमन भी हो सकता है, ठीक है। कोई बच्चा आए घर के अंदर या किसी की शादी होकर के आपके घर में आए, तो इस तरह का भी एडिशन ये होगा, आपकी फैमिली इस साल में बढ़ेगी। और जो घर के बच्चे हैं वो भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा योगदान देंगे इस साल में। अब हम बात करेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में कि इस साल में प्रेम शादी और इस तरह का वो माहौल कैसा रहने वाला है। बट बिफोर हम उस पे जाएं, हम एक नौकरी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर नौकरी और घर की भी बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों के पास घर नहीं है अब तक, उनके घर बनाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस साल में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप घर का जुगाड़ आप कर ही लेंगे, आप सर्दी आने से पहले ऐसा लग रहा है। गर्मियों के मौसम में आप जो है घर का जुगाड़ आप कर चुके होंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलने के चांसेस इस साल में काफ़ी अच्छे हैं। करियर प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए अच्छे हैं। आप पार्टनरशिप में या आप कोई दूसरे की नौकरी या अपना ही कोई काम भी इस साल में सफलतापूर्वक शुरू कर पाएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है कि जान लो कोई बहुत सीरियस होने वाला है आपके लिए। और कैंसर राशि, अब ये लव और रिलेशनशिप का मामला है यहाँ पर जिसको हम डिटेल में बात करते हैं। इस साल में देखो, इस साल में जो आपकी लव लाइफ है वो बेसिकली पूरे साल ही शानदार बनी रहेगी। ओके, और आप बिल्कुल अपने एक शानदार टाइम पर होंगे। आप इस समय पीक होगा आपका, गोल्डन ईयर मैं जिसको बोल सकता हूँ लव एंड रोमांस के हिसाब से। हालांकि कैंसर बहुत ज़्यादा, जो कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटिक नहीं माने जाते। जनरली वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग बाग होते हैं, उनके तीन या चार उनकी लाइफ के मेन फोकस होते हैं, फूड, फाइट एंड प्लेजर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो एक तरीके से जो आपके पार्टनर मिलेंगे या जो भी इनके साथ आपका लव इंटरेस्ट है वो आपके एक सर्कल से आ सकते हैं, नोन सर्कल से आ सकते हैं। अननोन नहीं होंगे, नोन सर्कल से आ सकते हैं। और जान लो कोई बहुत सीरियस होने वाला है आपके लिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल में ऑलरेडी कोई आपको देख रहा हो, यू आर बीइंग वॉच्ड ऑलरेडी। ओके, और बिल्कुल आपके लिए कुछ भावनाएं लेके बैठा हुआ हो दिन में या बैठी हुई हो, और वो समय आने पर आपको बता दे। और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के बाद जब मतलब ये हो जाए कि भाई अब तो कहना ही पड़ेगा, तो एक वो समय भी आ सकता है कि जिसमें ये हो जाए कि भाई अब तो कहना ही पड़ेगा। तो आके सीधा आपके आके सामने बोल दें कि भाई आई हैव गॉट सम फीलिंग फॉर यू, तो जान लो कोई बहुत सीरियस होने वाला है आपके लिए। और इस साल में ये जो सीरियसनेस की जो एक पराकाष्ठा है या जो लिमिट है या एक्सट्रीमिटी है, वो बेसिकली आप इस चीज़ से नाप सकते हैं कि ये भावनाएं बहुत ही ज़्यादा गहरी होंगी। ओके, और ये पूरे साल आप जो है छाए रहेंगे आप इसमें। और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो आप एक कोई ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हैं आप इस साल में। पुरानी कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। और एक तरीके से देखा जाए तो आप अपने जो भी आप फ्रीडम लेना चाहते हैं या जो भी आप स्पेस चाहते हैं वो भी आपको स्पेस भी मिलने के चांसेस हैं। लेकिन आपकी परेशानी क्या है कि वो अजीब बंदिशें हैं मोहब्बत की, ना तुमने गिरफ्तार किया ना मैं फरार हुआ, वो वाली स्थिति है। ओके, कि मतलब आप खुद, अगर आप किसी से एक बार अटैच हो जाते हैं तो आप खुद नहीं जाना चाहते वहाँ से। ये एक जीवन का एक ही सत्य रूप है ये। और यहाँ पर और एक तरीके से सिर्फ कुछ ही चीज़ें आपको बोली जाएंगी यहाँ पर कि आप कोई भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा हावी ना हो, दूसरे को भी आप वहाँ पर स्पेस दें। और एक तरीके से देखा जाए तो ये शानदार आपके लिए टाइम ये बना रहेगा। एक इमोशनल जो आपका वेलबींग है वो बिल्कुल आपकी बनी रहेगी और आप ऊंचाइयाँ छूते चले जाएंगे यहाँ पर। और ये जो आपसे जो भावनाएं जो प्रकट करने वाले हैं, भी बता देता हूँ कि कौन सी राशि के। वर्गो राशि आपके साथ अच्छी जमेगी। ओके, लिब्रा के साथ आपको उनका टेम्परामेंट समझ नहीं आएगा, उनका जीने का तरीका समझ नहीं आएगा। ओके, जेमिनी वालों के साथ में आप अच्छी निभा लेंगी। सैगी वालों के साथ में आपको थोड़ी सी ये होगी कि आप डोमिनेट होंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो कोई सीरियस होने वाला है तो
ये देखो एरीज और वर्गो बिल्कुल जान छिड़कने के लिए तैयार हैं आपके ऊपर, बिल्कुल मतलब आपके ऊपर, मतलब आप एक बार हुक्म कीजिए, बिल्कुल मानने को तैयार हैं आपकी बात। और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक राशियों का एक ही आपस में मेल मिलाप इसी प्रकार से होता है। और ये तो साल अच्छा जाएगा आपके लिए, बहुत ही शानदार साल जाएगा प्रेम और मोहब्बत के हिसाब से। एंजॉय कीजिए एंड आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021 एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय कीजिए। और अगर कोई जान लो, अगर कोई सीरियस हो जाए अगर आपके लिए, तो यहाँ पर आके आप कमेंट भी कर सकते हैं। ऑलराइट देन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।